नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 4 और 5 की प्रयास नामक जो कार्य पुस्तिका है गणित की, उसके कार्यपत्रक नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे किसी कार्यपत्रक को किस तरह से करना है वो सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और अच्छे से समझ में आ जाए तो अपने जो साथी स्टूडेंट हैं उन तक जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 5 को हल करेंगे। कल की क्लास में अपन ने हल किए थे कार्यपत्रक 1 से 4 तक। तो 5वां कार्यपत्रक है। इससे आप क्या सीखेंगे? मूर्त चित्रों को गिनकर संख्या लिखना आप सीखेंगे। कक्षा 4 और 5 की जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सामने पड़ी चीज़ें हैं उनको गिनना, जिनको कहते हैं मूर्त चित्र, और उसको गिन करके संख्या लिखना आप सीख जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल है, चित्रों को गिनकर बॉक्स में संख्या लिखिए। यानी ये जो चित्र दिए हुए हैं इसको गिन करके आपको इस बॉक्स के अंदर संख्या को भरना है। तो चलिए चित्र गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। पहली लाइन में 5 है, दूसरी में 5 और हो गए 10, 5 और हो गए 15। ऐसे गिनना है आपको। 5 और हो गए 20। फिर गिन लेते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कितने हो गए भाई? 28। तो आपको यहाँ पर क्या भर देना है? 28 भर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला 28 हो गए। अब दूसरे में चित्र गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी एक लाइन के अंदर 7 चित्र है। तो आप जितनी लाइनें पूरी है उतना 7 का पहाड़ा भी बोल सकते हैं। ये लाइन हो गई 7 दूने 14, 7 त्रि 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। 35 तो ये हो गए। अब 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। कितने हो गए भाई? 45 हो गए। तो 45 है वो आपको इस बॉक्स में भर देने हैं। ठीक है ना। यहाँ आपको लिख देना है 4 और यहाँ लिख देना है 5। यानी यहाँ पर 45 चित्र कुल हो गए। तो इस तरह से आपको भर देना है। चलिए अगला है जिसके अंदर ये हवाई जहाज के चित्र बने हुए हैं। किसके भाई? हवाई जहाज के चित्र बने हुए हैं। इनको गिनना है आपको। गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक लाइन में 6 है। इसके साथ साथ आप पहाड़े बनाना भी सीख रहे हैं। देखिए 6 और 6 हो गए 12, जोड़ भी साथ में सीख रहे हैं। 6 त्रि 18, 6 सौ के 24, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। कितने हो गए भाई? 32। तो इस तरह से आपको यहाँ कोष्टक में भरना है। अब आगे पेंसिलों का चित्र दिए हैं, इनको गिन लेते हैं भाई। चलिए इसमें कितने का पहाड़ा सीखेंगे अपन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक लाइन में 10 है, दो लाइन में हो गई 10 और 10 20, तीन लाइन में हो गई 10 दाए त्रिया 30, और 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। टोटल कितनी है भाई? 37 है, 36 है। तो चलिए इसके अंदर अपन भर देते हैं 37, यानी ये हो गई 37। तो इस तरह से आपको ये चारों ही जो बॉक्स थे उनके अंदर इन संख्याओं को गिन के भरना था। तो ये आपका हो गया कार्यपत्रक नंबर 5। यहाँ पर गुरुजी दिनांक और अपने साइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 6, दक्षता। इससे आप में क्या विकसित होगा? 2 अंकों की संख्या को पहचान सकेंगे और सही क्रम में भी लगा सकेंगे। यानी आपको इसमें 2 अंकों की जो संख्या है उसको पहचानने का कौशल विकसित होगा। वैसे आपको 2 अंकों की संख्या अच्छे से पहचान में आती है, क्योंकि आप कक्षा जो 4 और 5 है उसमें पढ़ रहे हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं भाई? चौथी और 5वीं में पढ़ रहे हैं। 2 अंकों की संख्या आप अच्छे से पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी गई संख्याओं को पहचान कर बॉक्स में उतनी ही संख्या के अपनी पसंद के चित्र बनाने हैं। यानी ये जितनी संख्या दी हुई है इतने चित्र इस बॉक्स में आपको अपनी पसंद के अनुसार बनाने हैं। तो पहला बॉक्स है, यहाँ पर संख्या कितनी दी हुई भाई? 7 दी हुई। तो आपको यहाँ पर 7 चित्र जो आपकी पसंद के हैं, इस तरह से जो भी आपको ठीक लगे वो 7 चित्र आप बना लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए 7 चित्र। अगले में दी हुई है 11। तो यहाँ पर आपको 11 चित्र बनाने हैं। चलिए मैं यहाँ पर 11 गोले निकाल लेता हूँ। आप चाहें तो कोई दूसरे चित्र भी बना सकते हैं। जैसे जैसे संख्या ज़्यादा होगी चित्र थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बॉक्स के अनुसार संख्याओं में चित्र बनाने हैं। अगले में संख्या लिखी हुई है 14। तो यहाँ पर आपको
14 चित्र बनाने, तो यहाँ पर मैं 14 पेंसिलें बना देता हूँ इस तरह से। आप चाहें तो दूसरे कोई भी और भी चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई 14 चित्र। अगला है 9, तो यहाँ पर आपको 9 संख्याएं हैं, तो 9 चित्र बनाने हैं, 9 लिखा हुआ अंक, तो ये इस तरह से आप 9 चित्र बना लीजिए। कोई भी चित्र आप बना सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि संख्या गिन करके आपने सही सही चित्र बनाए तो आपके गुरुजी है वो यहाँ पर कॉपी चेक करते समय क्या करेंगे भाई, राइट का निशान लगा देंगे, यानी यह सवाल आपका सही हो जाएगा यदि आपने संख्याएं सही भरी है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, दिए गए संख्या कारणों को सही स्थान पर लगाना है। यहाँ पर कुछ संख्या कारण दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया 26, 26 या 38 या 42 या 47 या 49, 49 या 52, 52 या 56, 56 और या 62 यानी 62। तो चलिए आपको ये जो संख्या रेखा दी हुई है जो यहाँ 11 से शुरू हुई है, कितने से भाई 11 लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 11 से शुरू होकर के बीच बीच में कहीं कहीं अंक भी लिखे हुए हैं, 66 तक है। यहाँ पर आपको ये संख्याएं लगानी है। सबसे पहला ही दिया हुआ है 26, क्या दिया हुआ भाई 26, तो 17 दिया हुआ है, अपन 17 से सीधे आगे बढ़ेंगे क्योंकि 26 है वो 17 के बाद में आएगा। तो यहाँ हो गया 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर 26 है, तो यहाँ पर आपको 26 यानी 26 लिख देना है। फिर आगे है, अगला पूछा है इसने 38, कितना पूछा है 38, तो यहाँ 35 लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए 38 है वो 35 के बाद आता है, तो 35 से आगे बढ़ेंगे 36, 37, 38। यहाँ पर आप 38 लिख करके ऐसे भी मिला सकते हैं, ये हो गया आपके 38। अगला है 42, तो 38 से 4 आगे बढ़ना पड़ेगा, 39, 40, 41 और 42, तो यहाँ आप 42 लिख देंगे और इस तरह से मिला देंगे। फिर अगला पूछा है 47, कितना पूछा भाई 47, तो यहाँ 46 तो लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर 47 लिख देंगे आप और इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद लिखा 49, 47 के 2 बाद में आएगा, ये 48, ये 49, यहाँ पर आप 49 यानी 49 लिख देंगे और यहाँ से मिला देंगे। फिर पूछा है 52, तो 49 से आगे बढ़ेंगे 50, 51 और 52, यहाँ पर आप 52 यानी 52 लिख देंगे। फिर है 56, 4 आगे बढ़ना भाई 53, 54, 55 और 56, तो यहाँ पर आप 56 लिख करके इस तरह से मिला देंगे। फिर अगला पूछा है 62, यहाँ 65 है, इससे पहले आता है 64, 63 और यहाँ पर 62 यानी 62 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 62 भर देना है यानी 62 भर देना है। ये आपकी संख्या रेखा पर संख्या किस तरह से लटकानी है ये बात आपको समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ गिनती में कौन सा अंक किसके बाद आता है और किससे पहले आता है ये भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए ये आपका सवाल हो गया। अगला सवाल आपका क्या है भाई, दिए गए चित्र में नीचे कुछ संख्याएं लिखी हुई है, उसको पहचान कर और आपको उस संख्या में रंग भरना है। यानी ये संख्याएं शब्दों में दी हुई है, आपको उनको पहचानना है और फिर रंग भरना है। जैसे पहला चित्र ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, सबसे पहला लिखा है शून्य, यानी यहाँ पर आपको जीरो को खोजना है। शून्य का मतलब होता है जीरो और इसके अंदर रंग भरना है। यहाँ पर शून्य आपको मिल गया, इसको आप ऐसे कलर में भर दिया, पूरा भर देना है। फिर अगला लिखा हुआ है 25, कितना लिखा हुआ है भाई 25, 25 यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो इसको आप कलर से इस तरह से भर देंगे। आप चाहें तो एक जैसा कलर भर सकते हैं, आप चाहें तो पेंसिल से कलर भर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग कलर भी भर सकते हैं। अगला है 42, 42 42 होता भाई, यहाँ पर आपको मिल रहा है 42, तो इसको आप ऐसे कलर से भर दीजिए। अगला है 16, 16 होता है 1 और 6, तो ये हो गया 16, इसको आप कलर से भर दीजिएगा। अगला है 22 यानी 22, कहाँ लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको आप कलर से भर दीजिए। इस तरह से आपको कलर से ये सारी संख्याएं जो लिखी हुई इसको भरनी है। 11 यहाँ पर क्या है 11 है, तो 11 को आप यहाँ पर संख्या को भरेंगे। इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। फिर 13 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 13 को भर दिया, यानी प्रत्येक चित्र के अंदर से एक एक संख्या को इसने लिया था। तो ये हो जाएगा आपका पहला चित्र। फिर बढ़ेंगे आगे, ये चित्र किसका है भाई, ये है पिकॉक का चित्र, यानी मोर का चित्र है, ठीक है। मोर वाले चित्र को भी भर सकते हैं अपन। लिखा हुआ है 50, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 50 यानी 50, तो यहाँ पर ये जो आकृति यहाँ तक दी हुई है मोर की, इसको आपको भरना है इस तरह से, क्योंकि ये सारा जो कॉलम है वो 50 का है। इस तरह से आपको इस कॉलम को पूरा भर देना है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी वाला आपको भरना है। 10 कहाँ लिखा हुआ भाई, 10 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप भर दीजिए। इससे क्या होगा,
जो ये मयूर नाच रहा है इसके अंदर कुछ जो पंख है वो बहुत ही बढ़िया कलर भरने के बाद में आपको अच्छे से नाचते हुए दिखेंगे। अगला लिखा हुआ है 40, तो यहाँ पर आपको 40 वाला भर देना है। 40 वाले को खोजिए, यहाँ पर है भाई, यहाँ 40 वाले को भर दीजिए। फिर 40 के बाद लिखा हुआ है 30, कितना लिखा हुआ भाई 30, तो 30 वाले को खोजिए, इसको भर दीजिए। यहाँ पर ये 30 मिल गया अपने को। उसके आगे 6 लिखा हुआ है, तो 6 यह पढ़ा देख लीजिए, यहाँ 6 लिखा हुआ है, इसको 6 को यहाँ से भर दीजिए इस तरह से। फिर 6 के बाद में 31 कहाँ है 31, कहाँ पे भाई खोजिए 31, ये पड़ा, यहाँ पे इसको भर दीजिए। उसके बाद 49 यानी 49 कहाँ आया हुआ, इधर आया हुआ, इसको यहाँ से भर दीजिए 49 को। बहुत ही बढ़िया मयूर का चित्र, आप जैसे ही इसको भरेंगे कलर उभर करके आएगा। अगला लिखा हुआ है 15, लास्ट में क्या है भाई 15 है, तो 15 यहाँ पर पड़ा है, आप इसको 15 को भर दीजिए। इस तरह से मयूर के अंदर ये संख्याएं आपको भरनी है। बहुत ही अच्छे से ये चित्र आपके बन जाएगा। इस कॉलम को आप पूरा भर सकते हैं तो और भी सुंदर लगेगा, यानी जितने कॉलम के अंदर ये संख्याएं थी उस कॉलम को पूरा भर दीजिए, ठीक है ना। तो ये संख्याएं बहुत ही बढ़िया लगने, ये जो चित्र है बहुत ही बढ़िया लगने लग जाएगा। इसको यहाँ तक ही भरना है भाई, क्योंकि यहाँ तक ही दिया ये संख्या थी और इसका पूरा अपन ने भर ही दिया। तो इस तरह से बढ़िया मयूर है वो बन जाएगा। उसके बाद ये आपका कार्यपत्रक पूरा हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 7। कार्यपत्रक नंबर 7 के अंदर आप देख रहे हैं दक्षता आप में क्या विकसित हो रही है, 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें एवं संख्या रेखा पर निरूपित कर सकें। यानी यहाँ पर आप गिनती के अंदर 1 से लेकर 99 तक, यानी 100 से पहले जो 99 आता है वहाँ तक की संख्याओं को पहचानना सीख जाएंगे और किस तरह से उसको संख्या रेखा भी लटकाना है वो भी सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 42, इस गुब्बारे में कितना लिखा भाई 45 लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, शब्दों में 45 को ढूंढना है। शब्दों में 45 आपको यहाँ मिलेंगे 45, तो इस गुब्बारे को आप इस तरह से 45 से मिला देंगे। अगला है 52, आपको पता है अंकों में आप पहचानते हैं 52। अब हिंदी में पढ़िए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 52, तो आपको यहाँ से ले जा करके इसको 52 से मिला देना है। अगला है 67, जिसको आप अपनी भाषा में 67 या 67 कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ पड़ा है 67, तो आप इसको ले जाइए और इधर से 67 में मिला दीजिए। अगला है 83, क्या है भाई 83, और अंकों में ये तो, और शब्दों में इधर लिखा हुआ पड़ा 83, यहाँ से मिला दीजिए। अगला है 37, जो मिलाया हुआ ही है इस तरह से। उससे अगला है 29, कितना है भाई 29 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ पड़ा है, तो आप यहाँ से ले जाके इसको 29 को इधर मिला दीजिए। और अगला लिखा हुआ है 79, क्या है भाई 79 है, और यहाँ पर शब्दों में 79 लिखा हुआ है, तो इससे मिला दीजिए। तो इस तरह से आपका संख्या के जो अंक है उसको शब्दों से मिलान हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संख्याओं को सही खानों में भरना है, यानी यहाँ पर जैसे अपन ने पहले संख्या रेखा वाला सवाल किया था वैसे ही सवाल है, लेकिन संख्याओं को गिनते हुए कॉलम में सही तरीके से आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जैसे इसने मिलाया है 50 यहाँ पर मिलेगा, तो ऐसे ही यदि 49 आ जाए तो इसके पास मिल जाएगा भाई। ठीक है, 46 आया है तो 44 के बाद में कहाँ आएगा 46, यहाँ पर आएगा, इससे मिला दीजिए, यहाँ 49 लिख दीजिए और उससे मिला दीजिए। उसके आगे 47 है तो 47 यहाँ पर 46 के पास में आता है, आपको पता है, इसे लिख के मिला दीजिए। उसके अगला लिखा हुआ है 53, कितना लिखा हुआ है भाई 53 लिखा हुआ है, तो 53 को यहाँ ले जाइए और यहाँ संख्या लिख दीजिए 53। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 55 या 54 लिखा हुआ है, 54 को यहाँ लाइए और इसमें मिला करके लिख दीजिए 54, यहाँ लिख दीजिए, ये पड़ा 55। ठीक है, और ये 56 पड़ा है तो 56 को यहाँ से ले जा करके यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 56। ठीक है, उसके बाद यहाँ 51 भी है तो 51 या 52 से पहले आएगा, यहाँ लिख दीजिए, ये हो गया 51 आपका। ठीक है, ये 45 लिखा हुआ पड़ा है तो आपको पता है 45 कहाँ आता है भाई 44 से पहले, तो यहाँ पर 45 लिख के इसको मिला दीजिए। फिर यहाँ पर 56 के बाद 57 आपको कहीं नहीं दिख रहा, 56 दिख रहा है। ठीक है ना, तो 56 को तो मिला ही दिया अपन ने। ठीक है, उसके बाद है 59, तो 56 से या 58 भी पड़ा है, चलिए 58 को मिला देते हैं। 56 के बाद यहाँ पर 57 वाला कॉलम खाली रहेगा और यहाँ आ जाएगा 58। उसके बाद है 59 ये पड़ा, यहाँ पर ला करके इसको 59 को मिला दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पड़ा है 61,
तो 59 के 2 कॉलम बाद यहाँ पर 61 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से जो संख्याएं दी हुई है उसको अपन मिला देंगे और कुछ कॉलम है वो खाली रहेंगे तो उनको खाली ही रहने देना है क्योंकि वो संख्या यहाँ है नहीं। तो इस तरह से आपको इन संख्याओं को मिलाना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है तीसरा सवाल कार्यपत्रक नंबर 7 का। दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी जो संख्या का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ शब्दों में लिखा है 56, तो आपको यहाँ 56 को दर्शाना है। पहले मैं आपको संख्या रेखा समझा दूं, आपको सर ने भी समझाया होगा कि 30 से 40 के बीच में यहाँ 10 छोटी छोटी लाइनें दी हुई है, जिसमें 5वीं लाइन बड़ी दी हुई है। मतलब ये 30 और 40 के 5 बाद में, यानी 30 के 5 बाद में 40 के 5 पहले, यानी 35 पे आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 56 है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि 56 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। जैसे मान लो 50 और 60 के बीच में आता है, आपने इस तरह से गोला लगा दिया कि ये 50 और 60 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बीच में 4 छोटी लाइन, इसके बीच में भी 4 छोटी लाइन खींच लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ गिनना है, ये 5 का था, मतलब 50 5 55 और 56 है, तो 56 को आप यहाँ संख्या रेखा पर 56 लिख के लटका देंगे। ठीक है, चलिए आगे है अगली लाइन में 59। कितना है, 59 है, जो 60 से 1 पहले आएगा। क्या आएगा भाई, 60 से 1 पहले आएगा। 50 और 60 के बीच में आता है 59, तो चलिए 50 और 60 के बीच में ऐसे ही 4 लाइन, इधर भी 4 लाइन। ठीक है, अब 59 है तो आपको पता है 60 से 1 पहले आएगा, तो ऐसे लिख के यहाँ पर आप 59 लिख करके मिला दीजिए। अगले में लिखा हुआ है 69। क्या लिखा हुआ है भाई, 69। 69 होता है वो 70 से 1 कम। 69 कितना होता है, 69। तो 60 और 70 के बीच में आएगा। इस तरह से 4 लाइनें इधर खींचनी है, इधर भी खींचनी है, और 70 से 1 पहले है तो यहाँ पर आपको लिख देना है 69। ठीक है, इस तरह से आपको ये कार्यपत्रक नंबर 7 करना है। संख्या रेखा पर कैसे काम करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की। कार्यपत्रक नंबर 8 है गिनकर क्रम से संख्या लिख सकें। यानी आपके अंदर क्या विकसित होगा, इसको पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे, गिन करके क्रम संख्या से आप गिनती यानी गिनमाला के द्वारा गिनती सीख पाएंगे। इसका नाम क्या है भाई, गिनमाला नाम है इसका। ठीक है ना, ये जो रेखा बनाई हुई है मोतियों की माला है, इसको गिनमाला या मोती माला भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गिनमाला या मोती माला। तो आप आज मोती माला पे काम करना सीखेंगे कि किस तरह से मोती माला पे आप गिनती सीख सकते हैं, जोड़ सीख सकते हैं, बाकी यानी घटाव सीख सकते हैं, या आप अन्य कई चीजें भी मोती माला से सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर संख्या को लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये कार्ड नंबर पे खाली पड़ा है, तो अपन गिनेंगे 1 2 3, कितना आ जाएगा इसमें भाई, 3 आ जाएगा। या 10 ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, यानी ये 10 के जोड़े हैं, तो यहाँ पर कॉलम खाली है तो अपन गिनेंगे 11 12 13 14 15 16 17, कितने पे आया भाई, 17 पे। तो इस कॉलम में आपको 17 लिख देना है। 18 19 20, 20 अपने आप लिखा हुआ है। आगे ये कॉलम खाली, आपको पता है ये 30 है, इससे एक कॉलम पहले, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 29 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से गिन भी सकते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, तो 29 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलम यहाँ दिया हुआ है, तो 31 32 33 34 35 36, कितने आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे 36। आगे 40 ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 40 के बाद यहाँ इसने पूछा है ये वाला कॉलम 41 42 43 44 45, क्या आ जाएगा भाई, 45 इसमें भर देना है। 50 तक लिखा हुआ है। आगे ये 60 से 2 पहले, फिर भी यहाँ से गिन लेते हैं, 51 52 53 54 55 56 57 और 58, कितना भर देना भाई, 58 भर देना है, 58 भर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, 60 से 61 62 63 64 65, ये कॉलम खाली पड़ा है, इसमें 65 भर देंगे। फिर ये 70 के बाद है, तो 71 72 73 74 75, और इसके अंदर कॉलम है वो 76 का है, तो 76 यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे कॉलम यहाँ 90 के पास खाली आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से शुरू करेंगे, 81 82 83 84 85 86 87 88 और 89, यानी 89 यहाँ आ जाएंगे। ये हो गया 90 का। 91 92 93 और 94, कितने आ जाएंगे भाई, 94। ठीक है, तो इस तरह से आप 100 तक गिनमाला यानी मोती माला के माध्यम से गिनती सीख पाएंगे। तो इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक नंबर 8 हो गया। चलिए आगे बढ़ते। कार्यपत्रक नंबर 9 के अंदर आपको सीखना है इकाई और दाही के रूप में संख्या को लिखना। यानी इकाई और दाही के रूप में संख्याओं को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे मोती माला और खुले मोती बनाए हुए उसके माध्यम से।
संख्या देखकर माला और खुले मोती बनाकर प्रसारित रूप में लिखना है। यानी इसका नाम विस्तारित रूप भी है, जो आपकी गणित की किताब में भी आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, प्रश्नावली नंबर 1 में। तो चलिए अपन इसको करते हैं। कैसे करना भाई, पहला उदाहरण आपकी दिया हुआ पड़ा है, संख्या लिखी हुई कितनी 18। तो इसके अंदर एक तो ये है मोतीमाला, इसमें 10 आ गए, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 मोती हो गए पूरे। 10 के बाद 8 और 18, तो यहाँ 10 पूरे हैं तो इसको लिख दिया 10 और प्लस का निशान लगा करके 8 लिख दिया। तो ये 10 + 8 18 हो गए। इससे आप क्या सीख गए, एक तो मोतीमाला से मोती गिनना सीख गए, खुले वाले मोतियों को साथ मिलाना सीख गए और जोड़ भी सीख गए। इसके अलावा विस्तारित रूप किसे कहते हैं ये भी सीख गए। बहुत सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए अगला है, वो पूछा है 26। कितना भाई 26। तो 10 मोतीमाला तो इस पे हो जाएंगे, ऐसे बना देना 5 6 7 8 9 10 10 इस पे बना देना भाई, 10 भी इस पे बन जाएंगे क्योंकि ये 26 है, वो 20 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा 10 और उसके बाद में 26 यानी 6 खुले बनाने हैं। कितने खुले बनाने भाई, 6 खुले बनाने हैं। तो और फिर यहाँ लिखना है 20 + 6, इस तरह से इसको भरना है। समझ आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में लिखा है 37। कितना पूछा भाई 37। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इस तरह से इसका बना देना है, ये 10 का हो जाएगा, ये आप गिन लेना 10 ठीक है ना। मैं 4 5 बना रहा हूँ, आप 10 के बना देना, हो जाएंगे 30। फिर 37 यानी 7 ऊपर है, तो कितने यहाँ पर मोती खुले रह जाएंगे भाई, 7 मोती खुले रह जाएंगे। और आप लिखेंगे क्या, 30 + 7 37 होते हैं। ये 37 का विस्तारित रूप है, यानी 3 दही का अंक है, तो यहाँ 3 के पीछे एक अक्षर और लिखा हुआ है तो एक 0 लग गया 30, और 7 के पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 7 तो इकाई का अंक है, 7 का 7 रह गया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है 61 61। तो 10 मोती इस पे हो गए, 10 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 इस पे हो गए, और पीछे कितना बचा 1, तो यहाँ लिख दिया। और ये 6 लिखा हुआ है, 6 के पीछे, तो 6 का 6 लिख दो, 6 के पीछे कितना अंक है 1 है, तो यहाँ कितना 0 लगा दोगे, 1 0 लगा दोगे, और फिर प्लस का निशान लगा करके जो पीछे पूछा है क्या 1, तो यहाँ 1 लिख दोगे। तो ये हो गया 60 + 1। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पूछा है 46। कितना पूछा भाई 46। तो यहाँ पर भी 10 के ये 4 तो बने हुए हैं, वो बना दो। ठीक है ना, ये 10 के 4 आप इस तरह से बना दीजिए, और फिर 6 आगे है, तो 6 मोती आपको खुले रखने हैं। और फिर क्या लिखना है, 40 + 6। ठीक है, ये हो जाएंगे 46। फिर यहाँ पूछा है 53। कितने का पूछा है 53 का। तो इस पे भी आप ऐसे 10 मोती 10 10 10 10 तो पांचों पे ही लटका दीजिए, और ये तो हो जाएंगे 50, दाएं पूरी 50, और फिर 3 है तो आगे 3 मोतियों को ऐसे लटका दीजिए, और यहाँ आपको लिखना है 50 + 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अंतिम आपसे पूछा है 74। कितना 74। 10 के तो ये हो गए 7। कितने हो गए 10 के तो ये 7 हो गए भाई। ठीक है ना, इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, एक बार आपको समझ में आ गया है करना कैसे। और फिर 4 आगे लिखे हुए हैं तो आप 4 मोती खुले बना देंगे। तो 7 का तो आप क्या लिखेंगे, 7 का 7 लिखना है, ये लिखा 7, फिर पीछे 0 और प्लस का 4, तो ये हो गया 74। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कार्य। ये अपना कार्यपत्रक नंबर 10 यानी आज का अंतिम कार्यपत्रक है। बाकी कार्यपत्रक आगे वाले वीडियो में हल करेंगे। तो दक्षता 2 अंकों की संख्याओं में स्थानीय मान की समझ आप में विकसित होगी। जैसे यह दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। अभी अपन ने पिछले कार्यपत्रक में क्या किया भाई, विस्तारित रूप था तो पहला अंक पूछा है तो उसके पीछे एक 0 लगाया क्योंकि एक अंक बाद में लिखा हुआ है, और दूसरा अंक जो इकाई वाला पूछा है तो पीछे कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि उसके बाद कोई अक्षर नहीं आता, कोई अंक नहीं आता। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला पूछा है 52 में 5 का स्थानीय मान। 5 कहाँ आया हुआ है, पहले आया हुआ है, उसके बाद में एक अंक है 2, तो 5 के बाद में क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब यहाँ पूछा है 89 में 9 का स्थानीय मान। 9 कहाँ आया, देखो 9 बाद में आया है, इसके पीछे कोई अंक है क्या, इधर कोई अंक नहीं है, तो क्या आ जाएगा 9 का 9 ही आ जाएगा। अब पूछा है 70 में 7 का स्थानीय मान। 7 कब आया भाई, पहले आया है, 7 के बाद में कितने अंक है, ये एक अंक है 0, तो यहाँ पर भी अपने को 0 लगाना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70 हो गया। अगला पूछा है 43 में 4 का स्थानीय मान। 4 कहाँ आया हुआ है, पहले आया हुआ है, 4 के बाद कोई अंक है भाई, कितना है 3 वाला, तो अपन को यहाँ 3 नहीं लिख के क्या लिखना है, 0 लिखना है। जितना अंक है यानी एक अंक है तो एक 0,
2 अंक है तो 2 जीरो। वेरी गुड, अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए 91 में 1 का स्थानीय मान पूछा है। क्या पूछा है? 91 में 1 का। 1 कहाँ है? इकाई वाले स्थान पे आया है, तो इसका मान है वही रहेगा, यानी 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान की समझ हो गई होगी कि यदि दाही की जगह अंक है तो उसके पीछे 1 जीरो लगेगा, और इकाई की जगह है तो उसके पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा, वही अंक लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है। मिलान कीजिए। क्या आया है भाई? मिलान कीजिए। तो कैसे मिलान करना है वो आपको समझना है, और उसके बाद में मिलान करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 44, कितने? 46। तो इसमें 4 दाही है। पहले वाला अंक है वो दाही, और दूसरा अंक है वो इकाई है। तो यहाँ लिखा है 4 दाही 6 इकाई, मिल गया इससे। अब अगला है 83, इसमें 8 दाही और 3 इकाई है। चलिए देखते हैं 8 दाही और 3 इकाई कहाँ लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 8 दाही और 3 इकाई, तो ये इससे मिल जाएगा। अगला है 64, इसमें कितनी दाही है भाई? पहले अंक है वो दाही है, तो 6 दाही 4 इकाई। चलिए इसके अंदर ढूंढिए 6 दाही और 4 इकाई कहाँ लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ पड़ा है, तो चलिए ये हो गया 6 दाही 4 इकाई। उसके बाद है 79, इसमें क्या होगा भाई? 7 दाही 9 इकाई। चलिए ढूंढते हैं 7 दाही और 9 इकाई, इधर लिखा हुआ है, तो इसको मिला दिया 7 दाही 9 इकाई से। अगला है 86, 86, 8 दाही है 6 इकाई है। पहला दाही दूसरा इकाई, समझ में आ रहा है ना। तो 8 दाही और 6 इकाई ढूंढना है। यहाँ पड़ा है भाई 8 दाही 6 इकाई, हो गया इससे। चलिए अगले में 9 दाही 5 इकाई, तो 9 दाही और 5 इकाई यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है, तो ये मिल गया 9 दाही 5 इकाई। अगला है 57, तो इसमें होगा 5 दाही और 7 इकाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ पड़ा है 5 दाही 7 इकाई, इससे मिल गया। अगला है 35, इसमें 3 दाही और 5 इकाई है भाई, तो ये 3 दाही और 5 इकाई से मिल गया। अब क्या करना है? अब इसका विस्तारित रूप आगे लिखा हुआ है, तो उसको अपन को लिखना है। जैसे यहाँ पर 4 दाही और 6 इकाई है, तो 40 + 6 हो गए। वैसे ही सबसे पहला हल करते हैं 9 दाही 5 इकाई, यानी 9 दाही का मतलब 9 दाही 90 और 5 कहाँ लिखा हुआ भाई? सबसे इधर, ये हो, इससे मिल गया 90, 9 दाही 90 और 5 इकाई का 5। अगला है 8 दाही 6 इकाई, यानी 80 + 6 कहाँ लिखा है, तो इसको मिला देंगे अपन सीधा 80 + 6 से। अगला है 7 9 इकाई है, फिर 7 दाई है, यानी 7 दाई पहले आएगा, तो 70 और 9, 70 और 9 आपको सबसे नीचे लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, यहां से मिल जाएंगे। अगला पूछा, ये मिलाया हुआ है, इसको छोड़ो। 4 6 दाही 6 4 इकाई, यानी 60 + 4, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ 60 + 4। अगला है 8 दाही 3 इकाई, यानी 80 + 3 कहाँ पर आया भाई? 80 + 3 सबसे ऊपर मिल गया। फिर लिखा है 5 इकाई 3 दाही, यानी 30 + 5 कहाँ है भाई? यहाँ पड़ा है, देख लो 30 + 5। फिर है 7 इकाई 5 दाही, यानी 5 दाही 50 और 7 50 + 7 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपके जो कार्यपत्रक थे वो हल हो गए हैं 10 तक। ठीक है, आगे की वीडियो में मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।